अपने आप को चैलेंज करने के लिए कभी लाइफ में ऐसा कुछ किया है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो? समथिंग एक्सट्रीमली एडवेंचरस और जस्ट अनयूजुअल। बात जब अपने लिमिट्स पुश करने की आती है तो आई एम रियली बैड एट इट, बट स्टिल व्हेनेवर आई ट्रैवल मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिमिट्स को पिछली बार से ज्यादा टेस्ट करूँ, टू टेक अप समथिंग न्यू एंड फील अ सेंस ऑफ प्राइड एट हैविंग अचीविंग इट। इस बार मेरे रैडार पे था भूटान के पारो का टाइगर नेस्ट ट्रैक। इसे फुल फ्लेजेड ट्रैक तो नहीं कहा जा सकता, इट्स मोर ऑफ अ हाइक, लेकिन दिस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। So come with me on my hike to this most gorgeous monastery, one of a kind hike in the world, as I take you through every detail you need to know before you do the hike. Welcome to Paro, Bhutan. Thank you. Welcome. हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पारो। इट्स अ न्यू फ्रेश डे। मैं पारो में कल आई थी शाम को, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस चेक इन किया होटल में एंड या आई वाज जस्ट इन द होटल, नीड डू एनीथिंग मच, बट टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे। आज पारो में हम जाने वाले हैं एक ट्रैक के लिए। वी आर गोइंग टू बी गोइंग टू द टाइगर नेस्ट। तो अगर आपने भूटान की कोई भी फ़ोटोज़ देखी हैं, आपने एक पोस्ट कार्ड फोटोज़ का हमेशा देखा होगा ऑफ अ टेम्पल विच इज़ पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, सो दैट इज़ द टाइगर नेस्ट। उसे टाइगर नेस्ट बुलाते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक ट्रैक करना होता है। तो आज मैं उस ट्रैक के लिए जा रही हूँ एंड ऐसे तो इसको मतलब ईजी से इंटरमीडिएट बोला जाता है, बट द ट्रैक टेक्स एनीवेयर अबाउट 6 to 7 hours ऊपर जाने के लिए और फिर वापस नीचे आने के लिए, ऑल द टाइम पुट टुगेदर टू 6 to 7 hours, तो पूरा दिन जाता है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, अ लिटिल बिट नर्वस अबाउट इट। मैंने ट्रैक्स किए हैं पहले, बट मैं हर ट्रैक के पहले थोड़ा बहुत तो नर्वस हो ही जाती हूँ। तो लेट्स सी, आज मेरे साथ और भी लोग हैं, इट्स गोना बी फन। अभी बस नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड देन वी विल बी लीविंग फॉर टाइगर नेस्ट। They don't spend so much time boiling so much rice. अच्छा, I've reached the point जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ दी एरिया जो फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है मेरे पीछे। जैसे मैंने कहा कि 6 से 7 घंटे लगेंगे पूरा ऊपर जाने के लिए, वो मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए और फिर वापस नीचे आने के लिए। यहाँ पे मेरे पीछे जो है स्टिक्स भी मिल रहे हैं, हाइकिंग स्टिक्स, तो मैं अपने लिए एक हाइकिंग स्टिक लेके आ रही हूँ। Are you excited for the trek? Yes. On a scale of 0 to 10, how excited? 100. 100. ये सवाल मैं पूछूंगी वापस मिड ट्रैक और एंड ऑफ द ट्रैक एंड वील सी इफ योर आंसर रिमेन्स। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द ट्रैक? Very much. Very much. मैं तुम दोनों को ये सवाल वापस पूछूंगी मिड ट्रैक में, और तुम लोग तब होगे कि नहीं पता नहीं, अब इनको भी पूछते। गाइस, हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल फॉर द ट्रैक? सुपर एक्साइटेड। ओके, अब सबकी ये सेम एक्साइटमेंट मैं लूंगी बिना, अब लाइक मिड ट्रैक एंड देन वील सी कि ये रिमेन्स और हैज इट चेंज्ड। आशिता ने तो 100 ही बोल दिया है, मतलब उसने एक्सपेक्टेशंस इतने हाई कर दिए खुद के लिए। ठीक है, वील सी। माई एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो क्वाइट हाई, बट वी शैल सी। तो ये है ट्रेल और जाना है हमें वहाँ पे। Whichever way you take, it at one point leads to. So of course, just like any other trek or hike, this one too begins with a quick briefing session which was done by Tashi, a local guide. क्योंकि हम एक लार्ज ग्रुप में ट्रैक करने वाले थे और सबकी क्लाइंबिंग स्पीड्स अलग अलग होती है, ताशी हमें समझा रहा था कि व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मीटिंग पॉइंट्स इन केस वी ऑल सेपरेट ड्यूरिंग द ट्रैक एंड सम मोर डूज एंड डोंट्स व्हाइल क्लाइंबिंग अप।
minutes into the trek. So far, so good. तो ऐसे करते करते the trek just started. पहला 1 घंटा तो ठीक था, लेकिन उसके बाद I started feeling slightly fatigued. मोस्टली इसलिए भी क्योंकि धूप थी, लेकिन ट्रैक पर और लोगों को देखकर जैसे कि कुछ 70 या 80 ईयर ओल्ड मेरा हौसला बने रहा। आंटी, आप भी ये ट्रैक पे आए हो? हाँ, अच्छा, और आप कहाँ से आए हो? हम पुणे से आए। पूना से आए हो। और आपका क्या एज होगा? हमारा 66। वाह, और मैं डर रही थी ये ट्रैक पे आने के लिए, मुझे लग रहा था मैं चढ़ूंगी कि नहीं। आपने ट्रैक्स किए पहले कभी? नहीं, हम हनुमान टिकरी चढ़ते थे। अरे क्या बात, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो एकदम। हाँ। जाने आप थके हो अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। आपको देख के हम लोग को भी इतना अच्छा लग रहा है थैंक यू कि अगर आप चढ़ सकते हो, हम लोग सब लोग भी चढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। थैंक यू। बीच में चलते चलते you'll find like a lot of nice pit stops, छोटे छोटे से natural waterfalls बने हुए एक्सेट्रा। Best not to stop at a lot of places because that kind of paces you down। जब आप ट्रैक करते करते बीच में रुकते हो, it sort of makes you a little lazy to get back up the momentum, but I am taking these pauses so that I can show you guys how beautiful this place is. तो आप घोड़े भी ले सकते हो, घोड़े या खच्चर जो भी है, टू गेट अप टू द टेम्पल। बट ट्रैक का मज़ा ऑब्वियसली ट्रैक करने में ही आता है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ना लें until and unless it's, you know, unless and until you really can't trek up with your feet. But otherwise I feel like जब तक थकान नहीं होती, जब तक आपके पैर थोड़े wear out नहीं होते, how else is it a trek, right? So that is the base जहाँ से हम चढ़ के आए हैं, एंड यू कैन सी हाउ फार दैट इज़। तो बेसिकली हम उतना चढ़ के तो आए हैं। अनदर 30 minutes टू गो टू रीच द कैफ़े जो मिडवे है, वहाँ से अनदर 2 hours ऑफ स्टीपर हाइक। So the climb isn't exactly very difficult, but it isn't also a cakewalk. If I had to kind of describe this to compare to an Indian trek, I would say कि ये जो त्रिउंड ट्रैक है उससे थोड़ा सिमिलर है। So not extremely difficult, not extremely easy also, but it's exhausting क्योंकि धूप भी है obviously, तो it's quite exhausting। तो आप जितना सुबह जल्दी स्टार्ट करो ट्रैक को, it's the best thing, ताकि you are avoiding the overhead sun. Also we need to reach a cafe now which is like the midpoint, जैसे मैंने बोला। अभी हमें कैफ़े पहुँचने को we have another 25-30 minutes। उसके बाद a steeper climb will start which is a 2 घंटे का climb। We have completed 1/3 of the hike. So we have done 1.4 kilometer till now with 30 floors of elevation. Wow. And we have some more to go now. Oh, we're super proud of ourselves. Tired, but proud. Hi. Are you from here only? Okay. How many times have you done this? 3 times. 3 times, huh? Okay. See you. Bye. ओके, तो हियर्स अ वेरी कूल थिंग आई फाउंड। मैंने ये और कोई जगह पे जहाँ मैंने ट्रैक्स की नहीं देखा है। मैंने नागालैंड में नहीं देखा, उत्तराखंड में किसी ट्रैक्स में बीच बीच पे देयर आर लाइक टैप्स। ऑब्वियसली ये पीने का पानी नहीं है, बट लाइक जस्ट टू रिफ्रेश योर सेल्फ, यू वांट टू वॉश योर फेस और योर हैंड्स और एनीथिंग। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग, डोंट यू गाइस थिंक सो? टाइम फॉर सम कुकीज एंड प्रोटीन बार ब्रेक। खैर, कुछ पिट स्टॉप्स लेते लेते, खाते पीते, इंस्टाग्राम स्टोरीज लेते लेते ट्रैक के पहले 2 घंटे तो निकल गए एंड वी फाइनली इंच्ड टुवर्ड्स द मिड पॉइंट, जहां एक कैफे बना हुआ है वेयर ट्रैकर्स यूजुअली स्टॉप बाय टू ईट और ग्रैब अ कॉफी। तो
midway the trek there is a cafe which is a respite क्योंकि इसके बाद का route is a little more steep, so we're just going to go to the cafe, grab something to eat, re-energize and then trek back again. जब एक मुश्किल सफर तय कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपका हौसला बनाए रखती है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मी ऑनेस्टली मंजिल को दूर से ही सही लेकिन अपने आंखों के सामने देख पाना इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट वे टू मोटिवेट माई सेल्फ टू कीप गोइंग। जैसे कि ये मोनेस्ट्री जो कॉफी पीते पीते मुझे अब सामने दिख रही है। पैर दर्द जरूर कर रहे थे लेकिन मन में यहाँ तक पहुंच के इसे पास से देखने का एक्साइटमेंट भी उतना ही था। मंजिल अभी ज्यादा दूर नहीं है ऐसा लग रहा है, but that's not the case. जब आप इतना ट्रैक करने के बाद इवेंचुअली यू आर क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, जैसे दिख रहा है राइट हियर, जैसे 5 ही मिनट का रास्ता है, अज्यूमिंग इतना नज़दीक दिख रहा है। हाउ ब्यूटीफुल डज इट लुक। जब आप भूटान के फोटोज देखते हो, दिस इज लाइक द पोस्ट कार्ड इमेज दैट यू ऑलवेज सी, दिस ब्यूटीफुल टेम्पल पर्च्ड ऑन द हिल। और मैं एक्चुअली वहाँ तक आ गई हूँ। द ट्रैक वाज़न्ट सो बैड, आई टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट इट इन अ व्हाइल, लेकिन दिस इज वेयर आई एम। तो अब तो मंजिल बहुत ही पास है एंड इट फील्स सो अमेजिंग, जस्ट लाइक एवरी ट्रैक। जब आप इतनी मेहनत करके किसी जगह पे पहुंचना चाहते हो और यू नो आप मतलब डाउट में होते हो कि क्या ये मेरे से हो पाएगा, यू नो, इवन इफ यू आर अ रेगुलर ट्रैकर और व्हाटएवर इट इज़, आपको पता है कि जब आप एक ट्रैक पे जाते हो तो थोड़ा सा डाउट होता है ना मन में कि क्या मेरे से ये हो पाएगा, पहली बार इस जगह पे कर रहा हूँ। बट दैट जॉय जब आप एक्चुअली पहुँच जाते हो वहाँ, एंड दैट प्राइड दैट यू फील कि मैंने किया ये, मैं कर पाई या मैं कर पाया, इट्स अमेजिंग। तो इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेट्स गो। सो दिस इज द पॉइंट, हाइक करके आप इस स्ट्रक्चर के पास पहुंचोगे। तो यहाँ पे एट दिस ऑफिस यू नीड टू गेट योर वॉकिंग स्टिक्स एंड योर मोबाइल फोन्स, कैमराज, ऑल ऑफ दैट टू बी केप्ट ओवर हियर, क्योंकि अंदर मोनेस्ट्री में जस्ट लाइक एनी अदर मोनेस्ट्री और टेम्पल इन भूटान आप अपना मोबाइल फ़ोन अंदर ही लेके जा सकते हो। सो यू कैन शूट। तो यहाँ ऑनवर्ड्स मैं अंदर का शूट नहीं कर पाऊँगी, बट यू गाइस saw the route। मैं एक बार बाहर आऊँगी, I'll get back my mobile and my camera and vlog। फिलहाल हियर यहीं तक। Well, honestly, I wish मैं आपको अंदर से इस मोनेस्ट्री को दिखा पाती, because what I experienced here, from the prayer chanting sessions to just sitting and meditating, from visiting one of the darkest caves to watching the monks in action, everything was just beyond surreal. लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीजें कैमरा के लिए नहीं बनी, उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना is what it is made for। और टाइगर्स नेस्ट के बारे में भी मेरा कुछ ऐसा ही कहना है। ट्रैक के बारे में तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन यहाँ खुद आके इस जगह को एक बार एक्सपीरियंस करना डेफिनेटली मत भूलना। ओके, तो दोबारा वापस आ चुके हैं ऊपर से, वी डन उसी पॉइंट पे जहाँ पे कैमरा वापस लिया है। इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाओ। यू नो, इफ यू आर कमिंग टू पारो देन डेफिनेटली go to the temple to Tiger Nest. That is Tashi who And remember, I am the guide of Bhutan. Yeah. Always feel free to contact me. Yes.
I'll leave Tashi's details in the description of the video as well, so they can contact you. But I would highly recommend कि आप आओ. Don't think of it as difficult or anything. Just think of it as a very amazing experience. The trek and the temple both. Definitely make it a point. अब हम ascent चालू कर रहे हैं and it might take how much time? To descend back, about 2 to 2.5 hours. But that depends on how someone walks. Yeah, 2 to 2.5 hours. So let's see. With our speed, I think 3 maximum. Maybe 2.5 hours. 2.5 hours. So it's what time is it right now? It's 2:45. 2:45. So we are likely to reach around 4:35ish, and we might take a pit stop at the restaurant. So let's. वहाँ कैफ़े में लंच के बाद मैं उतर रही हूँ नीचे. बट ऑनेस्टली पर्सनली फॉर मी ये उतार ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दैन द क्लाइंब फॉर सम रीज़न. बिकॉज पूरे रास्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टेयर्स है एंड दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर नी व्हेन देयर स्टेयर्स. तो मुझे मतलब आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू विथ माई नीज़. तो माई नीज़ आर हर्टिंग क्वाइट अ लॉट ड्यूरिंग द असेंट. द स्टिक इज़ ऑब्वियसली हेल्पिंग अ लॉट क्योंकि पूरा मैं वज़न इस पर डाल रही हूँ. बट स्टिल glutes, knees, ऐसे लग रहा है my knee caps will just come to my hand. But अब थोड़ा ही बाकी है, another 1.4 kilometers downwards. But what is surprising is I'm just actually waiting here to see कि मैं कहाँ से आई थी, where I started from, which is right there. Not sure if you guys can see it, but काफ़ी सारा already descent हो चुका है, so it feels really great. तो वो ऊपर दिख रहा है टेम्पल, वहाँ उधर वहाँ से आई हूँ मैं all the way here. She's not bad, I think. Alright, so आपने एक कहावत तो सुनी होगी, When in Rome, be Roman. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि आप जब कहीं पे जाते हो तो आप कुछ देर के लिए ही सही लेकिन वहाँ के बन के रहो टू एक्सपीरियंस एंड फील लाइक अ लोकल. तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इज़ अ ड्रेस शॉप जहाँ पे आप भूटानीज लोकल आउटफिट हायर करके पहन सकते हो, गेट पिक्चर्स अगेंस्ट दीज ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ओवर हियर. तो मैं भी कुछ ऐसे ही करने जा रही हूँ. आई शो यू अ बिफोर एंड आफ्टर. दिस इज़ माई बिफोर ऑब्वियसली. एंड हम अंदर जाते हैं, पहले ड्रेस को चूज़ करते हैं and we go wear something. The price to hire a dress is 300 rupees only. I think very reasonable. 300 rupees में आप काफ़ी सारे अच्छे फोटोज़ ले सकते हो. It's like a good memory. So let's go. ये था मेरा सफर इन द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री भूटान. आप मानो या नहीं, लेकिन इस जगह में आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने मिलेगा जो दुनिया में शायद ही कहीं और. ये एग्जैक्टली मैं क्यों कह रही हूँ, ये शब्दों में बता पाना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप बोथ माई वीडियोज डू जस्टिस टू दिस ब्यूटिफुल कंट्री एंड मेक यू बुक योर टिकट्स टू गो विजिट नाउ. मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन से जल्द ही. अंटिल देन, गुड बाय.